तो किसका बर्थडे है? गाइस, बैक टू माय चैनल अनीता की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। ये मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट करी तो मैं सुबह सुबह निकल गई थी कल बाज़ार करने। बाज़ार नहीं करने, मैं और भाई चले गए थे पासपोर्ट फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद आते समय मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ सब्ज़ी ले लूँ, क्योंकि घर में आलू भी नहीं था। और मेरे कुछ दिन इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मतलब शरीर साथ दे रहा था और सर दर्द, खांसी, जुकाम इतना हो गया था कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पर सब्ज़ी लेने के बाद मेरे घर के पास में बादाम वाला बादाम बेच रहा था, तो भाई को बोल रही थी कि मैं बादाम ले लूँ। तो भाई बोला ठीक है, मगर तू मत खाना, मैं खाऊंगा। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो यहीं से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। जला हुआ बाबू हाँ बस जला তুলে দাও তুলে দাও अरे नॉर्मल से ना क्या कर रहे हो? उसके बाद दोपहर में बाज़ार से आने के बाद 1:30 बज रहा था। वहाँ से आने के बाद फिर एक केक था। कभी कभी ऐसा होता है ना, कस्टमर मेरे पास में जो कस्टमर रहते हैं रेगुलर कस्टमर या कुछ ऐसा कस्टमर होता है तो बहुत दिन आगे से ऑर्डर दे देते हैं। कभी 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, मतलब ऐसा हो जाता ना। उसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मना करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और जितना भी तबीयत ख़राब हो तो मैं कर देती हूँ रुक रुक के, क्योंकि मुझे पहले से आइडिया हो जाता है कि वो ये केक बनाना है मेरे को, तो ये मैं इस टाइम में रुक रुक के कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने कस्टमर को मना नहीं किया, क्योंकि मैं कंटिन्यू तबीयत होने के कारण मेरा कंटिन्यू केक था। और वो ये केक सब पहले से ही कस्टमर बोल के रख दिए थे मुझे 10-15 दिन आगे से, तो मैं मना भी नहीं कर पा रही थी। और इतना तबीयत ख़राब होने के कारण ये है कि उस दिन मैं पार्टी में गई थी बहुत ज़्यादा स्टाइल मार के, तो उसके कारण मेरे को ठंडा लग गया। पता नहीं, स्वेटर तो लगा के गई ही थी, फिर भी शायद रास्ते में टोटो में आने के कारण ठंडा लग गया था। फिर भी मैं टोपी वोपी लगाई थी, मैं जितना अपने आप को सेव कर सकती हूँ उतना की थी। मेरा यही प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो जाए, ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को लग ही जाता है, इसलिए मुझे ठंडा दिन ही पसंद नहीं है। और गर्मी के दिन में भी जैसे ज़्यादा कूलर हो और एसी हो सूट नहीं करता है। कूलर क्या होता है ना, गर्मी के दिन में मैं चला लेती हूँ, एकदम रूम ठंडा हो जाता है, मैं फिर बंद कर देती हूँ। खाना खाते वक्त उस समय कूलर चला के रूम को बंद कर कर ठंडा कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं आकर फिर सोती हूँ कूलर बंद करके, क्योंकि मेरे को ठंडा एकदम नहीं सूट करता है। मम्मी गुस्सा होती है, बोलती है तेरे को एसी दे के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तेरे को तो ठंडा सूट ही नहीं करता है। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। अभी इतना ठंडा लग गया है कि मतलब मैं क्या बोलूँ ही। मेरा शरीर, मतलब बोलते हैं ना, शरीर साथ देता है मगर दिमाग साथ नहीं देता, इस कारण से। और यहाँ पर केक बनाने के बाद फिर मैं अपना सामान को सब गुछा रही थी, मतलब सजा रही थी। ऐसा हो रहा था ना कि मन करता है कब मेरा खुद का घर हो और कब मेरा ऐसा अलग सा मतलब रूम हो जहाँ पर मुझे मतलब इस जैसे डाइनिंग टेबल में मुझे काम करना पड़ता है। मैं जितने साल से मैं केक बना रही हूँ उतने साल से मैं इधर ही केक बनाती हूँ। मतलब मेरा सपना है मेरा खुद का रूम हो और मैं वहाँ पर केक वहीं पर बनाऊँ। ऐसा नहीं है, छोटा से ही लोग बड़े होते हैं, मगर क्या है ना, कभी खुद का सपना भी होता है ना कि ऐसा करे ऐसा करे। जब आप छोटे सपने को बड़ा नहीं सोच सकते हैं, कर नहीं पाते, तो क्या मतलब। तो इसीलिए मतलब क्या है ना, मेरा क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर करो फिर साफ़ करो,
और यहाँ पर मैं अभी जैसे अचार का डब्बा उब्बा सॉस वूस तो मैं पोंछ ले रही। ऐसे सप्ताह में 1 दिन मैं करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत काम रहता है ना घर में, इसीलिए। तो कोशिश करती हूँ कि सप्ताह में 1 दिन साफ़ कर लूँ, रखूँ। और यहाँ पर अभी मम्मी से मैं बात कर रही थी, नानी को डेली शाम को मतलब नाश्ता नहीं चाहिए, बिस्किट चाहिए। और नानी का एक तो प्रॉब्लम है, नानी मेरी बिस्किट के सिवा कुछ नहीं खाती है, उनको मेरी बिस्किट ही चाहिए, वो कुछ और बिस्किट खाती ही नहीं है। तो मैं सोची ख़त्म हो गया। मम्मी का शुगर फ्री बिस्किट खाने खोज रही थी, तो वो थोड़ा कड़ा रहता है, तो इसीलिए मना कर रही थी मम्मी। तो मम्मी बोली है डब्बा में, वहाँ निकाल के दो। तो मैं बोली ठीक है, देखती हूँ उसमें है कि नहीं। मम्मी बोली है, क्योंकि मैं 2-3 ठो पैकेट लेके आई थी। तो यहाँ मम्मी गुस्सा हो जा रही थी। आधा डाल आधा रबर बंद के रख। झूठो कर दिया क्या? झूठो क्या? अरे झूठा कर दिया था। क्या बोलता क्या बोलता? किसने लाया? देख। बिस्कुट का टेस्ट अच्छा है, चीनी है ना, मेरे को खाने चाहिए। तो डिब्बा में रखेगा मुझे, बंद करो। और एक तो है मम्मी, वो यही सेम है, मेरी कही है, उसमें नहीं रहता चीनी, वो ले सकते हो। वही तो बोला था मम्मी, टेस्टी भी लगता है। कौन वाला दिखाना मेरे को फोटो? मेरी कौन चॉइस। वो घूमता रहता है। हाँ लो स्टील डब्बा का भीतर रखो। अरे रख दो। इसमें रखने। ओ अब इसको धोया नहीं, क्या करो इसको? किसको धोया निकाल करेगा, क्या करेगा? दिल्ली क्या बैठ जाएगा फिर? नहीं बैठेगा, रात को चेक करना। वहाँ तो बैठ गया था अभी। आलू छील के गोली को डबल कर जाए। यहाँ पर मैंने आज अल्फ़ाबेट वाला केक बनाया शाम को, और सुबह भी एक केक बनाया था। तो किसका बर्थडे है? बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे आयुष। आयुष काला हैप्पी बर्थडे आयुष। दे पार्टी दे मैम को, आंटी को सुखी रहो पुतो आंटी को आशीर्वाद लो। जूता लगा क्या मेरा घर में मारेगा तेरे को तो। और क्या करेगा, खोल नहीं सकता। डब्बा फाड़ना नहीं रे भैया। उसके बाद मैं आ गई किचन में बर्तन धोने, केक का बर्तन। और 2-3 दिन से दीदी काम में नहीं आ रही है, जो काम करती है घर में वो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी नहीं है, फिर भी क्या करे, घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं केक का बर्तन अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है, छोटा नहीं है बड़ा ही है, मगर सामान बहुत ज़्यादा है। तो फिर दूसरे दिन मेरे को एक केक देना था 1 बजे तक, तो फिर उसका रेडी करके रख दे रही, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण सुबह थोड़ा लेट से उठ रही हूँ, 9 बजे 8:30 बजे, क्योंकि शरीर साथ ही नहीं दे रहा। रात भर सो नहीं पाती हूँ, खांसने के कारण, सर्दी होने के कारण नाक पूरा बंद हो गया था। एक दिन तो मतलब 2-3 दिन के अंदर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टॉयलेट करने उठ के 4 बजे, नींद नहीं आ रहा, फिर जगी इधर उधर देख रही, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। मतलब मोबाइल भी देखने का ऐसा होता है, कभी कभी मैं सुबह उठ जाती हूँ, फिर ऐसा रहता है कि कुछ काम नहीं रहता तो थोड़ा देर ही चला लेती हूँ मोबाइल, मगर उस दिन एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो एक बार उठ के मैं कंबल ले आई, और अचानक मेरे को इतना ठंडा लग रहा है, फिर मम्मी को उठाई, मम्मी 4-5 कंबल देने के बाद ही मेरे को अच्छा लगा, नहीं तो इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था, मतलब बुखार आ गया था मेरे को, कि मम्मी को 4:30 बजे उठ के मेरे को दवाई देना पड़ा बुखार का, तब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स फील करी और सो गई थी।
तो इसी के कारण मैं कुछ दिन से सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा दाल बैठाना था और मम्मी आलू काट के रख दी थी और मैं यहाँ पर भुजिया बैठा दी और वहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई थी तो खिचड़ी भी बैठा दी थी। तो मम्मी को बोली आप देख लेना और मैं फिर केक बनाने के बाद मैं आ गई। क्या बोलते हैं अब मुझे नहीं पता कि गर्मी के मतलब गर्म पानी में, हाँ, क्या बोलते हैं उसको जो देते हैं ना, जो हम लोग सूंघते हैं तो उनको अच्छा लगता है, विक्स के जैसा रहता है, तो उसको 2-3 दिन से ले रही हूँ बोल के थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वही चीज़ ले रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नाक पूरा बंद हो गया था और इतना मेरे को खांसी हो रहा था ना कि मतलब पूरा जाके सीने में लगता था। तो मगर ये लेने के बाद भी मेरे को रिलैक्स बहुत होता था, नहीं तो रात भर मैं सो नहीं पा रही थी। तो यहीं पर मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। तो मैं यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और आप लोग प्रे करिए कि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत सारा काम रुक जाता है घर में। तो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।